प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। पिछले कुछ दिनों से प्रभु की सेवा में व्यस्त रहे, तो आपकी सेवा में जो हम आपको रोज वचन देते हैं, जिसका नाम हमने रोज का रोटी रखा है, वो आपको नहीं दे पाए। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे कि हम रोज आपको प्रभु का वचन भेज पाए। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप अपने अपने स्थान में बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु आपके साथ होगा और प्रभु आपकी सहायता करे और इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और आप समय निकाल करके इन वचनों को हमेशा सुनते रहे। हमारी ओर से आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहते हैं। और आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे पुराने नियम से, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2 वर्स 12। पहला शमूएल 2:12। ਹੁਣ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ना स्याता। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। देखिए, यहाँ पे प्रभु के वचन में उस समय की जो सच की घटना थी वो शमूएल भविष्यवक्ता ने लिख दिया है। उस समय परमेश्वर का मंदिर शीलो नाम की जगह में था और शीलो जगह में याजक प्रभु के मंदिर में सेवा करता था। उसका नाम था एली याजक। उसके 2 बेटे थे, फिनियस और हाफनी। ये भी अपने पिताजी के साथ प्रभु के मंदिर में सेवा करते थे। सेवा करना बहुत अच्छी बात है। पिताजी सेवा करते हैं ना, तो बच्चों को भी सेवा में साथ देना चाहिए। लेकिन इधर में जो उस मंदिर में सेवा करने के लिए एक बालक आया है, लड़का, वह एली याजक के बच्चों का जीवन का नमूना अच्छी तरह देखता है और जब देखता है तो मन में दुखी होता है। फिर भी वह प्रभु का भय मानता हुआ वो प्रभु के घर में पवित्रता से रहता है। लेकिन इनके बारे में ऐसा लिखा है कि ये एली याजक के बेटे प्रभु के घर से अलग अलग वस्तुएं खाते हैं, कोई काम धंधा बाहर नहीं करते, प्रभु के मंदिर में रहते, उधर से भोजन खाते। लेकिन प्रभु का राशन खाते हुए भी परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर कितना गंभीर है, उसको पहचान नहीं पाए। जरा यहां पे सोच कर देखें, आज हम भी प्रभु के भवन में रह रहे हैं। प्रभु के भवन में अलग अलग वस्तुएं आती है खाने वाली। हम जब खाते हैं, एक समय के भोजन के लिए मजदूरी करने जाना पड़ता है। जब हम 2 समय प्रभु के घर से खाना खाते हैं, तो क्या हमें प्रभु का भय नहीं मानना चाहिए? क्या हमें खुद प्रार्थना में लगे नहीं रहना चाहिए? क्या हमें खुद वचन नहीं पढ़ना चाहिए?
क्या हमें खुद वचन का नोट्स नहीं लिखना चाहिए? और पापी लोगों के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए? क्या हमारे परिवार के लिए, जो हमारे भाई बहन विश्वास में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए? ये हमारा फर्ज है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारी फैमिली के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए, ये हमारा फर्ज बनता है। प्रभु ने जब हमें चुना है, प्रभु ने जब हमें उद्धार दिया है, प्रभु ने जब हम पर अनुग्रह किया है, हमको सत्य मिल गया है, तब क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन लोगों के लिए जो अंधकार में पड़े हैं, जो झूठ की भक्ति कर रहे हैं, जो पाप करते हुए नाश हो रहे हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम उनके लिए प्रभु के आगे विनती करें? तो ये सब बातें ना करने के कारण हम अच्छा खाना खाते रहे, हर महीने में नया सूट डालते रहे, सोते रहे, अपनी इच्छा से चलते रहे, प्रभु का भय ना माने, अपने मोबाइल से ही रात दिन लगे रहे, तो क्या प्रभु हमसे परेशान होगा? या फिर प्रभु हमसे दुखी होगा? या फिर प्रभु का आत्मा हमको छोड़कर चला जाएगा? सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, इस घटना से हमको सीख लेना चाहिए कि याजक के बेटे मंदिर में रहते हुए भी उनका नाम इधर क्या लिखा? पंजाबी में लिखा एली के बेटे तो शैतानी को बेटे थे, लेकिन हिंदी में लिखा एली के पुत्र तो लुच्चे थे। इतने खराब था उनका जीवन। अरे परमेश्वर के मंदिर में, पवित्र मंदिर में, जिधर में हन्ना आकर रोती थी, जहां पे प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन लिया, जहां पे उनको एक बेटा दिया, वो परमेश्वर के घर में ये परमेश्वर के सेवा करने वाले याजक के बेटे परमेश्वर के मंदिर में ये काम क्या कर रहे हैं मालूम आपको? इनको बाहर जाने के लिए तो मौका नहीं है। उस मंदिर में जो नौजवान बहन लोग आते हैं सेवा करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, ये उनके साथ बदमस्ती करते हैं। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के भवन में जो बहन लोग आती है, उधर में ही ये क्या करते हैं? गंदी गंदी बातें उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। क्या प्रभु इनको नहीं देख रहा था? प्रभु इनको देख रहा था और प्रभु ने तय कर लिया था, इनको मैं जान से मार डालूंगा, इनको मैं माफी नहीं दूंगा, इनकी जवानी में बर्बाद कर दूंगा। मुझे सुनने वाले जवान भाई बहनों, आज आप प्रभु की कलीसिया में, जो प्रभु का मंदिर है, आज आप उधर जब आते हैं, प्रभु के भवन में आराधना के लिए आते हैं, आपकी दृष्टि बुरी होगी। जवान बेटों, जवान बेटियों, आपकी दृष्टि बुरी होगी। आप व्यभिचार की बातें करेंगे, आप अपने मोबाइल से गंदे मैसेज लिखेंगे, आप कलीसिया में ही लड़कों के लड़कियों के ऊपर नजर बुरी डालेंगे, पाप करेंगे, तो क्या आपका भी अंजाम वही होगा जो एली याजक के बेटों का हुआ? आपको मालूम परमेश्वर ने कितना भारी उनको दंड दिया है? एक ही दिन में दोनों याजक के बेटे मारे गए और प्रभु का पवित्र संदूक छीन लिया गया। और ये खबर सुनते ही उनका पिताजी, जो एज में बूढ़ा था, एली, वो नीचे बैठा हुआ था, वो उधर से गिरकर वो भी मर गया। ये बात सुनते ही कि मेरे दोनों बेटे मर गए हैं, संदूक, प्रभु का पवित्र संदूक छीन लिया गया है, ये बात सुनते वो भी मर गया। और आगे जब उनकी बहू ने सुना कि पवित्र संदूक तो छीन लिया गया, फिनेहास की पत्नी ने, उनको बच्चा देने का समय था, बच्चा तो पैदा कर दिया, वो भी उधर ही मर गई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक दिन में, एक समय में 4 मृत्यु प्रभु के दास के घर में हो गई। क्या हमें इस बात से सीखने मिलना चाहिए? हमको नहीं सीखना चाहिए, उनको तो दंड मिला, हमारे लिए एक चेतावनी है। हमें कैसे रहना चाहिए प्रभु के घर में?
तो मेरी आपसे विनती है, आप किधर भी प्रभु का वचन सुन रहे हैं, ये वचन सुनकर आप प्रभु का भय माने, आप प्रभु की कलीसिया में पवित्रता से रहें, आप अपने जीवन की ओर ध्यान करें, आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। यदि आपके जीवन में कुछ भूले हैं, गलतियां हैं, तो ये वचन सुनकर आप प्रभु के आगे पश्चाताप करें और अपनी गलतियों को मानते हुए प्रभु के साथ पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।